हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराधा मैथ्स गुरुकुल। आज मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करूंगी। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी विथ ए बी इज इक्वल टू ए सी। मतलब हमारे पास एक ट्रायंगल है जो आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है क्या कि उस ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल है। और वो कौन से दो साइड्स इक्वल है? ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो उस ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल की ये दो साइड्स इक्वल है और द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट एट ओ। तो हमको ये जो बोल रही है डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले आप जैसे बोल रहे हैं कि ये ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है। तो इसको बोल रहे हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब इसके दो साइड्स इक्वल होंगे। अब वो कौन से दो साइड्स इक्वल हैं? तो बोल रहा है ए बी इज इक्वल टू ए सी, यानी कि ए बी और ए सी ये दोनों साइड्स इक्वल होंगे, ठीक है। अभी कह रहा है क्या कि दी बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। अब एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर कहीं पे ओ पॉइंट पे जाके मीट करेगा। अब बाइसेक्टर क्या होता है? कोई भी एंगल को जो इक्वली डिवाइड करे। सपोज ये एंगल 60 डिग्री है, तो अगर ये बाइसेक्टर इसको डिवाइड कर रहा है तो दोनों ही 30-30 डिग्री में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर कहाँ पे जाके मिट करेगा? ओ पे। और फिर हमको क्या करना है कि ज्वाइन कर लेना है ए ओ को। और उसके बाद हमको शो क्या करना है कि ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, यानी कि ओ बी जो है वो ओ सी के इक्वल है, ठीक है। तो ये चीज़ तो समझ गए। अब हम इसको अच्छे से कंस्ट्रक्ट करके और इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है क्या कि इस ट्रायंगल का में एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर कहाँ पे मीट कर रहा है? ओ पे, ठीक है। तो हम ओ को प्रोड्यूस करके ज्वाइन कर देंगे, ए को ओ से ज्वाइन कर देंगे। तो अब हमको बोलना है, बताना है कि ओ बी इज इक्वल टू ए सी। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए सी है इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का। तो अगर कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसका ये दो साइड्स इक्वल होगा तो इसके जो अपोजिट एंगल्स होंगे ना वो भी इक्वल होंगे। तो इस ट्रायंगल में ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? एंगल बी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल सी, ठीक है। तो अब एंगल बी इज इक्वल टू अगर एंगल सी हो गया, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये हमने लिख लिया रीज़न, ठीक। तो अब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हो गया। अब अगर हम दोनों यहाँ पे बाइसेक्टर का कंसेप्ट आया, यानी कि एंगल बी और एंगल सी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको जो है वन एंगल लिख लेते हैं और इसको टू लिख लेते हैं, ठीक है। वन कौन सा एंगल हो गया? एंगल ओ बी सी, और टू हो गया एंगल ओ सी बी, ठीक है। तो एंगल ओ एंगल वन क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ वी सी हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल बी हो जाएगा, और एंगल टू क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ एंगल सी हो जाएगा। तो हम अगर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है तो हम इसको लिख सकते हैं, दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाफ ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी, और हाफ ऑफ एंगल बी क्या है? ये तो एंगल वन ही है, यानी एंगल वन इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा एंगल टू। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि ये जो ट्रायंगल है इसका एंगल वन और एंगल टू इक्वल हो गया। तो इस कंडीशन में इसका जो ऑपोजिट साइड्स है, इस एंगल का जो ऑपोजिट साइड्स है वो भी इक्वल हो जाएगा। जिस तरह से ये ए बी और ए सी इक्वल था तो उसके ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल हो गए थे, उसी तरह से अगर एंगल इक्वल है तो उसका वाइस वर्सा भी होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा?
ओ सी। और लिख देंगे क्या, ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इसका जो पहला प्रॉब्लम था उसको प्रूव कर लिया, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। अब हम दूसरे प्रॉब्लम को देखते हैं। अब इस प्रॉब्लम का जो दूसरा पार्ट है उसमें क्या बोल रहा है कि ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, यानी कि ये जो ए ओ है ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, ये हमको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हम ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल ए ओ सी को ले लेंगे और इन दोनों को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो उसके लिए हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी। हाँ, तो इस ट्रायंगल में सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि ए ओ जो है वो साइड कॉमन है, ए ओ इज इक्वल टू ए ओ कॉमन साइड। ठीक है, दूसरी बात गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, और तीसरा जो है ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये हमने अभी फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये प्रूव्ड है, प्रूव्ड ऑफ। ठीक है, तो अब ये जो ट्रायंगल है हमारा ट्रायंगल ए ओ बी, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल ए ओ सी। कौन से कॉन्ग्रुएंसी से, तीन साइड्स इक्वल है तो बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो जब ये ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम अगर इस एंगल को ले लेते हैं 3 और इसको ले लेते हैं 4, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल होगा बाय CPCT। इधर पे स्पेस नहीं है तो ऊपर में मैं लिख लेती हूँ, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएगा बाय CPCT। इससे हम कह सकते हैं अगर ये दोनों इक्वल तभी होगा जब AO जो है इसको बाइसेक्ट करेगा। तो इससे ये प्रूव हो गया कि AO बाइसेक्ट्स एंगल A। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट भी हो गया। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।